हेलो गाइज, आज का अपना टॉपिक है चेस्ट का रेडियोग्राफी क्या होता है, चेस्ट का रेडियोग्राफी कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेस्ट का रेडियोग्राफी के बारे में। क्या है चेस्ट रेडियोग्राफी? इसमें क्या डेफिनेशन क्या है? चेस्ट रेडियोग्राफी इज ए मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफी ऑफ द चेस्ट। आपको पता होगा कि चेस्ट रेडियोग्राफी है वो मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफी है चेस्ट का। जैसे कोई सभी हॉस्पिटल होती है उसमें पेशेंट को एडमिट करना रहता है, उस टाइम क्या होती है, एक प्रोटोकॉल रहती है। प्रोटोकॉल में क्या आती है, जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोटोकॉल में आती है कि चेस्ट का पीएव्यू करवाना पड़ता है, और सारे रहते हैं जैसे सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी वैसा करवाना पड़ता है। तो चेस्ट का रेडियोग्राफी में चेस्ट का पीए एक्सरे करवाना पड़ता है। ये मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफी, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, जो रेडियोग्राफी करते हैं चेस्ट में, उसमें क्या देखते हैं, हार्ट को देखते हैं, लंग्स को देखते हैं, एयरवे को देखते हैं, ब्लड वेसल्स को देखते हैं, बोन को, और जो चेस्ट में जो बोन रहती है उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें चेस्ट रेडियोग्राफी में इतने सारी चीज़ को देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्या है, इस वीडियो में कितना कवर करेंगे पहले देखिए। चेस्ट रेडियोग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो क्या है, इसका एनाटॉमी देखेंगे, चेस्ट का एनाटॉमी देखेंगे क्या होता है और किसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद चेस्ट का पीए व्यू क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। चेस्ट का एपी व्यू क्या होता है और कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट का अपाइको या फिर लोड्रेटिक व्यू कैसे होता है, सारा देखेंगे, ठीक है। अगर चेस्ट का एपी और पीए हो गया, नेक्स्ट क्या आती है, लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में हम दो व्यू कर सकते हैं। चेस्ट का लेफ्ट लेटरल व्यू कर सकते हैं, या फिर उसको राइट साइड से राइट लेटरल व्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है ओब्लिक व्यू। ओब्लिक व्यू में भी दो कर सकते हैं, चेस्ट लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक व्यू और चेस्ट राइट एंटीरियर ओब्लिक व्यू। मतलब ये है कि चेस्ट का पहले पीए हो गया, एपी हो गया, अपाइकोग्राम हो गया। लेटरल में दो कर सकते हैं, उसको लेफ्ट साइड से लेटरल कर सकते हैं या फिर राइट साइड से लेटरल कर सकते हैं। या फिर ओब्लिक की बात करें तो फिर लेफ्ट एंटीरियर साइड से ओब्लिक कर सकते हैं या फिर राइट पोस्टीरियर साइड से ओब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोजिशनिंग का बात करें तो डिक्यूबिटस करके आता है, ठीक है, डिक्यूबिटस व्यू। इसमें क्या करते हैं, चेस्ट का लेटरल डिक्यूबिटस व्यू भी कर सकते हैं, चेस्ट का वेंट्रल डिक्यूबिटस व्यू भी कर सकते हैं और चेस्ट का डोर्सल डिक्यूबिटस व्यू कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके सारा देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आता है, एनाटॉमी के बारे में देख लेते हैं, जिससे क्या होगा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट क्या है, थोरेसिक का एनाटॉमी। द थोरेसिक केज इज ऑल्सो कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। थोरेसिक केज को हम क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो चेस्ट कैविटी होता है इसमें 12 पेयर रिब्स होते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, एक के नंबरिंग भी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 पेयर ऑफ रिंग्स होता है, रिब्स होता है। ये पेयर्स में पाया जाता है। पेयर्स में का मतलब क्या होता है, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है। 12 पेयर ऑफ रिब्स पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द रिब्स आर्टिकुलेट पोस्टीरियर विद द थोरेसिक वर्टिब्रा। जो रिब्स होता है वो पोस्टीरियर साइड किससे अटैच होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो वाइट कलर का है ये क्या, थोरेसिक वर्टिब्रा है, इससे अटैच होते हैं, ठीक है। एंड एंटीरियरली विथ स्टेर्नम, और एंटीरियर साइड किससे अटैच होता है, ये दिख रहा होगा, ये वाला कलर से दूसरा कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, स्टेर्नम। पीछे साइड ये थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है इधर, और इधर एंटीरियर साइड स्टेर्नम से अटैच होती है। नेक्स्ट क्या है, द थोरेसिक केज कंटेन द हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स, इसोफेगस एंड ट्रेकिया। जो अपना थोरेसिक केज होता है, ठीक है, जो अपना थोरेसिक केज होता है इसमें क्या क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, लंग्स होता है, ग्रेट वेसल्स होता है और इसोफेगस और ट्रेकिया ये कंसिस्ट करते हैं, रखते हैं, ठीक है। आपको ये डायग्राम में सारा दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है इसमें सारा दिख रहा होगा। ये अपना ट्रेकिया, लंग्स, हार्ट, यहाँ से क्या आती है, इसोफेगस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। जो थोरेसिक केज रहता है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, लाइक लंग्स एंड हार्ट। द डायफ्राम इज लोकेटेड इन इंफीरियर
टू द थोरेसिक केज। जो डायफ्राम रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इन्फीरियर साइड में रहता है। थोरेसिक कैविटी का रहता है ना, उसका इन्फीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है। देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है? डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द लंग्स आर पैरामाइड शेप, ठीक है। लंग्स कैसा रहता है? पैरामाइड शेप का रहता है, ठीक है। पेड स्पॉन्जी ऑर्गन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द थोरेक्स। क्या पाया जाता है? स्पॉन्जी ऑर्गन पाया जाता है थोरेक्स के दोनों साइड में। नेक्स्ट क्या है इसमें? द लंग्स आर कोर कनेक्टिंग टू द ट्रेकिया बाय द ब्रोंकाई। जो लंग्स रहता है वो कनेक्टेड रहता है किससे? ट्रेकिया से और वो ब्रोंकाई से, ठीक है। ट्रेकिया कौन सा होता है? ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या? ट्रेकिया। और इधर ब्रोंकिया ये निकला रहता है, ठीक है। इसमें जो लंग्स में निकला हुआ रहता है वो क्या रहता है? ब्रोंकिया रहता है। नेक्स्ट क्या है? द लंग्स आर इंक्लूड बाय द पिलुरा। लंग्स किससे घिरा हुआ रहता है? पिलुरा से घिरा हुआ रहता है। और पिलुरा दो होती है। जैसे अपना ये मान लीजिए लंग्स है, ठीक है, दिखा रहा हूँ। ये अपना क्या है? एक साइड का लंग्स है, एक साइड का राइट साइड का ये लंग्स है। ये पिलुरा से घिरा हुआ रहता है। एक पिलुरा रहता है जो लंग्स का आउटर साइड प्रेजेंट रहता है, और एक पिलुरा रहता है, दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये इसके जस्ट जो लंग्स रहते हैं उससे अटैच होती है। और इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है, इसको पिलुरल फ्लूइड बोलते हैं। ये पिलुरा से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। पिलुरा से घिरा हुआ रहता है। तो अपना ये वाला आ गया, और एक ये वाला है, ये वाला है। ये दोनों क्या है? पिलुरा है, और ये लंग्स है। और इसके बीच में क्या रहता है? पिलुरल फ्लूइड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द राइट लंग्स है 3 लोब्स। राइट लंग्स के बाद कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स। ये अपना क्या है? लंग्स है। इसमें कितने लोब्स होंगे? 3 लोब्स पाए जाते हैं, 1 2 और 1 3। अपर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड लोअर लोब्स। ये अपना क्या? अपर लोब्स है, मिडिल लोब्स है, और ये लोअर लोब्स। लेफ्ट लोब्स है, लेफ्ट लंग्स है 2 लोब्स। और जो लेफ्ट लंग्स होती है ये क्या है? लेफ्ट लंग्स है। इसमें कितने लोब्स होते हैं? इसमें ओनली फॉर 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स। ये अपना हो गया अपर लोब्स, और ये लोअर लोब्स। राइट लंग्स के पास 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग्स के पास 2 लोब होते हैं। अब क्या एनाटॉमी क्लियर हो गया? इसके बाद प्रोसीजर को करने के लिए पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फॉलो 10 डे रूल इन फीमेल पेशेंट। अगर फीमेल पेशेंट का एक्सरे करना है, ठीक है, चाहे वो चेस्ट का पीए करना हो, एपी करना हो, लेटरल करना हो, ओब्लिक करना हो, अपेकोग्राम करना हो, लोड्रेटिक व्यू करना हो, कुछ भी करना हो, रेडियोलॉजी का कुछ भी करना हो जिसमें रेडिएशन लग रहा है फीमेल को, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? अगर उसको उसमें जैसे प्रेग्नेंट है, फीमेल पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें 10 डे रूल को फॉलो करेंगे। उसके बाद उस प्रोसीजर को करेंगे, लेकिन 10 डे रूल को फॉलो करके उस प्रोसीजर को करेंगे, या फिर उस एक्सरे को करेंगे। अब आपको अगर आप जानते होंगे 10 डे रूल क्या होता है तो ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो हमारे इस चैनल पे 10 डे रूल मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा 10 डे रूल इन बेसिक रेडियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? रिमूव ऑल मेटेलिक एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। जोन से एरिया का हम क्या कर रहे हैं? एक्सरे कर रहे हैं या फिर रेडियोग्राफी कर रहे हैं, उस एरिया में जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करवाएंगे, लेकिन जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट रहता है उसको भी रिमूव करवाएंगे। मेटालिक ऑब्जेक्ट क्या करता है? इमेज पे जो एक्सरे इमेज होता है उस पर आर्टिफैक्ट काउज करता है, और जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, ये आर्टिफैक्ट तो काउज नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट रहता है इसका शेडो आ जाता है। ये भी एक आर्टिफैक्ट ही होता है, इसका शेडो आ जाता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी मतलब जो डायग्नोस करेंगे उससे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। नेक्स्ट क्या? प्रोवाइड ए हॉस्पिटल गाउन टू वियर। जो हॉस्पिटल गाउन रहता है उसको पहनवाएंगे। हॉस्पिटल गाउन पहनवाने का मेन मकसद क्या होती है? जैसे वो कोई सा भी ड्रेस पहन के आया, वो इन्फेक्टेड ड्रेस है, उसको जो रेडियोलॉजिस्ट या फिर टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं वो उसको टच करेंगे, पोजिशनिंग करेंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और बहुत सारे
ड्रेस में मेटल लगे रहते हैं या फिर कुछ प्लास्टिक लगे रहते हैं, तो क्या होता है आर्टिफैक्ट आते हैं, इसलिए हॉस्पिटल गाउन को से पहनवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीच ए पेशेंट हाउ टू फुल इनहेल एंड होल्ड फ्यू सेकेंड टू फुल इंस्पायरेशन। देखो जब चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन चेस्ट में ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो चेस्ट में करते हैं ना, उसमें अपना एक ऑर्गन आता है लंग्स, लंग्स भी उस एक्सरे में आता है। तो लंग्स को जब इनहेल करेंगे तो क्या होगा, जो लंग्स रहते हैं वो पूरी तरह से फूल चुका रहता है, ठीक है। इनहेल करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कुछ सेकंड तक रोक के रखना है, कुछ सेकंड तक वो रोकेंगे, उस टाइम हम एक एक्सपोज करेंगे, रेडिएशन निकालेंगे मशीन से और एक एक्सरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक्सरे क्रिएट करेंगे, एक्सपोज कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे आप सांस को छोड़ दो, फिर सांस आराम से लो, ठीक है। ये प्रोसेस इसलिए करते हैं ताकि जो लंग्स है वो अच्छी तरह से फूल जाए, ठीक है, कोलेप्स ना रहे। अगर कोलेप्स रहेगी तो बहुत सारा मतलब ऐसी होती है ना, प्यूरल इफ्यूजन होती है, ठीक है। प्यूरल इफ्यूजन में मतलब अगर उस पेशेंट इनहेल नहीं किया तो प्यूरल इफ्यूजन भी एक सिम्टम दिख सकता है। और उसमें जो नोच होती है, लंग्स में जो नोच होती है, आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, ये अपना क्या है, लंग्स है, इसमें तो नोच होती है, ठीक है। जो अपना ये वाला नोच है, ये वाला नोच है, ये वाला नोच है, दोनों लंग्स का, ठीक है। ये वाला नोच जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे अपना हार्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये वाले नोच को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोफेनिक। और इधर वाले नोच को जो ऑपोजिट साइड रहते हैं उसको कोस्टोफेनिक नोच बोलते हैं। अगर पेशेंट अच्छी तरह से इनहेल नहीं किया, हवा को अच्छी तरह से लंग्स में नहीं भरा, तो क्या होगा, उसका लंग्स कोलेप्स रहेगा, ठीक है, इतना छोटा रहेगा, तो ये वाला नोच अच्छे से नहीं दिखेगा, जिससे बहुत सारे डिसइंफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे जो रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, लंग्स क्या होगा, कोलेप्स रहेगा, तो ठीक है, इसीलिए उसको इंस्पायर्ड अच्छी तरह से करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए आज का अपना वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपना रहेगा उसमें चेस्ट का पीए व्यू कैसे करते हैं, पोजिशनिंग कैसे करते हैं, सेंटरिंग कहाँ पे देते हैं, केवीपी और एमएस कितना देते हैं, सारा देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इस बेसिक रेडियोलॉजी चैनल से बने रहें ताकि कोई सा भी इन्फॉर्मेशन आपको छूटे नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, चेस्ट का पीए व्यू नेक्स्ट लेक्चर में।